अस्सलाम वालेकुम। इनाया के किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू अंडे का सालन, बहुत ही मज़ेदार और एक मुनफरिद स्टाइल में एग कड़ी। और आलू एग कड़ी हम कह सकते हैं, किस तरह घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल सर्दी अरूज पर है। उबले हुए अंडे खाएंगे और सर्दी को दूर भगाएं। अंडे का मुनफरिद और बेहतरीन लजीज सालन हम किस तरह बना सकते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेनी है प्याज। प्याज ले लेनी है तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ की। अगर बड़े साइज़ का प्याज है आपके पास तो आप 2 अदद कर लीजिएगा। प्याज ऐड करने के बाद हमने कर लेना है इसको गोल्डन ब्राउन, और गोल्डन ब्राउन करने के बाद कर लेना है अच्छे से ग्रैंड। प्याज का कलर इस तरह गोल्डन ब्राउन रखिएगा, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। अब निकाल के इसको जूसर या ग्राइंडर में कर लेंगे ग्राइंड, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं उबले हुए अंडे। इनको मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी। 3 कट एक अंडे में लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे ताकि अंडे खुल ना जाएं। अंडों को कट लगाने के बाद हमने आधा चम्मच इस पर डाल देना है हल्दी का, और आधा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों को अंडों पर अच्छी तरह मिक्स करके लगा लेना है, और हमने अंडे कर लेने हैं फ्राई। फ्राई करने से ये होता है कि अंडों में जो कच्ची स्मेल आती है सालन में, वो ख़त्म हो जाएगी और अंडों का सालन हमारा बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनेगा। एक एक करके तमाम अंडे डाल लेने के बाद फुल आंच पर हमने 1 मिनट के लिए इनको कर लेना है फ्राई। अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इनको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं अंडों का कलर एकदम येलो येलो हो चुका है। जो हमने लाल मिर्च और हल्दी लगाई थी वो सारी अंडों से उतर गई है, लेकिन कलर इनका बहुत अच्छा हो चुका है। अब इसी ऑयल में मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है, बड़ा 1 चम्मच ले लीजिए लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अच्छी तरह हमने ऑयल में कर लेना है मिक्स। खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे आलू। आलू जो मैंने थोड़े मोटे साइज़ में काटे हुए हैं। 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे आलू की। आलू का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 बड़े साइज़ के। साथ में ऐड कर लेंगे हरी मिर्च। अब टमाटर ऐड करने के बाद चम्मच नहीं इसमें मारना, वरना ये होगा कि टमाटर अच्छे से मिक्स नहीं होंगे और ग्रेवी में टमाटर नज़र आएंगे। ढक्कन दे देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। उसके बाद ऐड करेंगे स्पाइसेस। लाल मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई, हल्दी और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। काली मिर्च है आधा चाय का चम्मच, और साथ में एक पिसा हुआ गरम मसाला है आधा चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें खुश्क धनिया है 1 चाय का चम्मच, और साथ में मैंने ऐड किया है ज़ीरा साबित आधा चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। अब इन तमाम मसालों को थोड़ा से पानी डाल के लगा लेंगे दम, ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से पक जाएं। 10 मिनट का लगाया था मैंने दम। आप देख सकते हैं टमाटर और स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम स्मूथ ग्रेवी जो है वो बन गई है, और आलू भी तकरीबन 80% डन हो चुके हैं। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो हमने सबसे पहले ब्राउन करके ग्राइंड कर ली थी। प्याज का पेस्ट वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कच्चापन प्याज का भी वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह मसाला और ग्रेवी भून लेने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे दही। दही मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स, और भुनाई कर लेनी है। ऑयल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से, ताकि तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और ग्रेवी की अच्छी से भुनाई हो जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ग्रेवी अच्छे से तैयार है, आलू भी पक चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने एंड में ऐड कर लेना है 2 चम्मच के बराबर टमाटो केचप। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद आता है। केचप ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए हम कर लेंगे इसकी अच्छे से भुनाई, और खुशबू आने लगेगी तो एंड में हम ऐड करेंगे अंडे, जो हमने सबसे पहले तैयार किए थे। अंडे मिक्स करेंगे, अब तकरीबन सारे एक साथ ही डाल दीजिए। 1 मिनट की अच्छे से हमने कर लेनी है भुनाई, और इसका चूल्हा कर लेना है बंद। खूब अच्छी तरह भून लेने के बाद इसके ऊपर एंड में डालेंगे हरा धनिया, और इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए।
तो लीजिए जनाब, मज़ेदार हमारा आलू अंडे का जो है कोरमा बिल्कुल तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।